तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत। आप सभी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इक्वेशन वाला पे। तो सभी को सबसे पहले 26 जनवरी की यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। ये 26 जनवरी आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा वरदान साबित हो, क्योंकि देखिए कई दिनों से मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैं क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। आज मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा लाओ आपकी क्लास रिकॉर्ड करके आप, आपके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो चलो फिर आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये अपना क्या है, थर्ड चैप्टर का नाम है। तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, ये आपका, अगर आपको इस चीज का PDF चाहिए या इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप मेरे को DM कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है रैखिक समीकरण के युग्म। रैखिक समीकरण के युग्म, क्वेश्चन नंबर 1 ये है। थोड़ा मार्क धीमा चल रहा है। रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 है। रैखिक समीकरण के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 है। 3x माइनस 3y बराबर क्या है, 16 है। तो 16 के हलों की संख्या होगी। के हलों की संख्या होगी। जितने चैप्टर आपके उतने लेक्चर बनेंगे और उतने लेक्चर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपका जिस दिन पेपर होगा उससे 2 दिन पहले एक महा मैराथन क्लास चलेगी, जो चलेगी आपकी शाम को चलेगी 4 बजे से 6 बजे तक। उसके 2 डे पहले, यानी 2 दिन पहले आपकी क्लास चलेगी 4 बजे से 6 बजे तक। ठीक है, सबको लाइव आना है। ठीक है, लाइव चलाएंगे और उसके बाद सबको एकदम धुआंधार तैयारी करनी है। 2 घंटे की लाइव चलेगी और आराम से सबको पूरा, मतलब मैं मॉडल पेपर हल करवा दूंगा और उससे सबसे ज्यादा आपके बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग एकदम पूरा फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना, जिसको जिसको आ रहा है वो करे, जिसको जिसको ये क्वेश्चन आ रहा है वो करे। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। सारे क्वेश्चन बहुत आसान ही हैं, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। चलो पहले ये वाला हम हल करते हैं जल्दी से, ये वाला हल करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई, और ये प्लस में ही इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी -8 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण संख्या 1। ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 16। अब 16 इधर से लाएंगे, इधर माइनस हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण संख्या 2। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, A1 A2, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये A1 B1 C1 है, ये A2 B2 और ये C2। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, -16 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग A1 A2 के रूप में लिखेंगे इसको, A1 अपॉन A2। A1 क्या है, A1 है x और A2 क्या है, 3x। ठीक है, तो ये x से x कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, x से x कट गया यानी 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद B1 B2 ये ले लो हम लोग,
देखो मेन चीज इसमें ये इससे कट ही जाना है, तो इस वजह से हम लोग इसका गुणांक ले लें। नहीं तो गुणांक नहीं लेते तो ऐसे ले लो। अब ये लो b1 b1 क्या हो जाएगा -y, और b2 क्या हो जाएगा -3y। y से y कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 ये हो गया। फिर उसके बाद c1 c2 ले लो, c1 c2 क्या है, c1 -1 है और c2 क्या है -16। इससे कट गया, 8 क्या 8 2 या 16, 1/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 बराबर है 1/2 के, और बराबर नहीं है 1/3 बराबर 1/2 से, और बराबर नहीं है 1/3 के, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2, और बराबर नहीं है c1/c2। इस वजह से क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, बी ऑप्शन रहेगा, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इसकी हलों की संख्या क्या होगी, कुछ नहीं होगी। समझ में आ गया, अच्छे से। अब चलते हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ये जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं ये हर बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं रखा हूं कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके बाद सभी प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन निकाल के क्या कर रहा हूँ, मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण 3x + 2y बराबर 3x + 2y बराबर 6 है, तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। समीकरण क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण क्या है, समीकरण 3x + 2y = 6 है, तो इसका हल क्या होगा, ठीक है। ये है तो इसका हल क्या होगा, ठीक है, यही बताना है। सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तथा y बराबर 0 हो तो हल क्या होगा, सॉरी यही था, ये था क्वेश्चन, हल क्या होगा। हम लोग क्या करते हैं, y के मान के यहाँ पे 0 रखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हल क्या होता है, ठीक है। 3x + 2y = 0 और 6, ठीक है। इसमें सिंपल सा तुमको बस केवल x और y का मान ही निकालना। y का मान वैसे ही लिखा हुआ है 0, और उसके बाद x का मान निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 0, 3x माइनस में +0 बराबर 6। ये 0 उधर जाएगा, माइनस में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, यानी 3x = 6, ठीक है, और x = 6/3। 2 बार में चला जाएगा, x बराबर 2, यानी कि x, y जो हम लिखते हैं हरदम हम यही तो लिखते हैं, जैसे हमने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, हम लोग x और y करके लिखते हैं ना, तो x पहले क्या होगा 2 और y क्या होगा 0। यही हो जाएगा आपका आंसर, क्या हल होगा। समझ में आ गया सभी को, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एकदम अच्छे से। अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी। नेक्स्ट वाला भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीकरण का हल बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। समीकरण जो है वो क्या है, 3/x। समीकरण है आपका 3/x - 2x = 2/x का हल क्या होगा, है यही तो पूछा है, का हल क्या होगा। देखो इसमें बस केवल x ही है, तो x ही का निकालना है, केवल ओनली केवल x ही है इसमें, अचर मतलब चर जो है वो x ही है, तो x का ही निकालना है। चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो पहले बराबर में रखो, देखो 3x - 2x बराबर 2/x, ठीक है। अब इसको घटा लो, तो इसका जब गुणा होगा 3x 3/x - 2x² 2x² ये तो हो जाएगा,
और नहीं तो यहाँ पे हाँ 2x² अपॉन में x रख लो, और नहीं तो इसको ऐसे केवल लिख लो 2x इज इक्वल टू 2/x। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओ और इसको उस तरफ लेके जाओ। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आओ, पक्षांतर करो, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले आओ, क्योंकि इसका चर बराबर है। अब यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a/x माइनस ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू 2x, और क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, सॉरी 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 माई मिस्टेक। ये x जो है ना यहाँ पे गुणे में है, यहाँ पे x इधर गुणे में है। एक काम करते हैं, हाँ ये 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2x, और उसके बाद ये x यहाँ पे गुणे में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और भाग में जब होगा तो इससे, क्योंकि ये भी 1/, ये है, ये भी 1/, ये है, तो ये 1/x² इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x बड़ा 1 स्क्वायर और ये यहाँ पे जाएगा ना तो 1/2 और रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा रूट 1/2, और 1 का रूट 1 भी लिख लो तो 1√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया ना, देखो फिर से देखो, हमने ये लिया, ये अपना सिंपल सा जो था वही वही यहाँ पे उतार दिया। ठीक है, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया, ये प्लस में इधर आया माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसको हल किया तो 1/x आया और यहाँ पे x आया। अब देखो इसको जब इधर लाएंगे, देखो यहाँ पे देखो 1/x, और इधर से जब x आएगा भाग में तो यहाँ पे x होगा, और x का x से गुणा करेंगे तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, 1/x²। अब इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। ठीक है, और जब रूट में बदल जाएगा तो 1/2, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक को रूट में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और रूट 2 लिख लो, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 तो हो गया, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। इतनी जल्दी मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया तुम लोगों का। हाँ 1 2 3 हो गया, अब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्या का अंतर 26 है, यदि क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो संख्या का अंतर क्या है 26 है, यदि दो संख्या का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए, है तो संख्या ज्ञात करना है, संख्या हमको बताना है। ठीक है, संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। कल क्या हो रहा था, कल नहीं 3 4 दिन पहले मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, वो मेरे पास एक टैबलेट है उसी में पेन से पढ़ा के रिकॉर्ड कर रहा था। अब अचानक से मेरा माइक बंद हो गया, अब उसके बाद मैं पढ़ाता गया, मेरा दिमाग मेरे माइक पे गया, फिर उसके बाद मैंने देखा तो इसमें लाइट ही बंद हो गई है। हाल इंस्ट्रक्शन आते हैं उसमें, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। इसका पहले आ जाता है नोटिफिकेशन कि आपका माइक इतने % चार्ज है, आप इसको कृपया चार्जिंग पर लगा दीजिए। ठीक है, वैसे भी ज्यादा देर चार्ज नहीं होता। देखो दो संख्या माना माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या हो गई y। ठीक है, नहीं x ही मानो, क्यों, क्योंकि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, यानी ये संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x। ठीक है, और नहीं तो ऐसे मान लो कि माना दूसरी संख्या बराबर x, तो देखो एक संख्या जो है
वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी 3x हो जाएगा। तो पहली संख्या जो हो जाएगी वो 3x हो जाएगी। या तो ऐसे भी मान सकते हो, माना पहली संख्या x तो दूसरी संख्या हो जाएगी x/3। ठीक है, ऐसे भी मान सकते हो, कैसे भी आप मान लो, आपका आंसर आना चाहिए बस। ठीक है, माना दूसरी संख्या x तो पहली संख्या हो जाएगी 3x। ठीक है, और तीनों का गुणा, दोनों का गुणा क्या कह रहा है, मतलब दोनों का अंतर जो कह रहा है, यानी 3x में से अगर हम लोग क्या चीज x को माइनस कर देंगे तो 26 बचेगा। ठीक है, सिंपल सा कर लो, 3x में से x गया, कितना बचा, 2x बराबर क्या, 26। और x बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणे में, उधर जाएगा भाग में, हो जाएगा 26/2। और x बराबर हो जाएगा 13। x बराबर हो गया 13। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और पहली संख्या क्या हो जाएगी, 13 गुणे 3 यानी 39। तो क्या हम लोग पहली संख्या पहले लिखते, तो 39 और 13 वो क्या है, संख्या है। 39 से 13 घटाएंगे, क्या होगा कि 26 आएगा। और 13 को 3 बार गुणा करेंगे तब भी 39 आएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल को एकदम सूट कर गया। क्या कर गया, सूट कर गया। अब चलते हम लोग कौन से क्वेश्चन में, 5वें नंबर क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। जैसे देखो, लिखा 2 वर्गों का अंतर 180 है। ये भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2 वर्गों का अंतर, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। अच्छा, आज बहुत लोग कह रहे होंगे या तो 26 जनवरी है, चलो हम भी आज तिरंगा लपेट लेते अपने सिर। आवाज आएगी आज 26 जनवरी, आज 26 जनवरी वाले माहौल में पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते नहीं है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप ऑब्वियसली मेरे से बड़े हैं, आप मेरे भैया लोग, मेरे दीदी लोग हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई टीचर थोड़ी ना है हम। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 5वां नंबर है ना, कितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 1 2 3 4, हाँ 4 क्वेश्चन करवा दिए। 5वां नंबर क्वेश्चन है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसको भी रखते हैं लास्ट में, बढ़िया फोटो खींचेंगे। ठीक है, लिखा है 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नोट करेंगे, 2 संख्या के वर्गों का अंतर क्या है, 180। मेरी राइटिंग सही नहीं लग रही है, देखो मैं अच्छे से लिख रहा हूँ। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180। मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल थोड़ी ना है कि मैं तुम लोग को डिजिटल में पढ़ाऊंगा। ऐसे क्लिक किया तो वहां पे दूसरा क्वेश्चन, ऐसे क्लिक किया तो दूसरा क्वेश्चन। मैं भाई गरीब आदमी, आप लोगों का छोटा सा भाई, और मेरे पास यही व्हाइट बोर्ड ही है। ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली हूं मैं, मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, कैमरा है, फोन है, इतनी सारी लाइटें हैं। कुछ लोग के पास ये भी संसाधन नहीं है। ठीक है, 2 संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का ही है ना, बड़ी संख्या का है, सॉरी, बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या के कितना है, 8 गुना है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है आपको, नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, दोनों के दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, नंबर्स आपको क्या करने, ज्ञात करने हैं। आप लोगों में से कौन है वो बहादुर जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, कौन है वो बहादुर, कौन है वो बहादुर, उसको मैं एक तिरंगे की पट्टी दूंगा। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना नाम कमेंट करो या तिरंगे की पट्टी ले जाओ। मैं 24 घंटे में देखता हूँ, जिसका रिस्पॉन्स आएगा ना, जिसका आंसर आएगा, उसको एक तिरंगे की पट्टी मेरी तरफ से गिफ्ट ले जाओ। मौज करो, मौज करो सब लोग चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो, हमने मान लिया छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। ठीक है, क्या कर लिया हमने, मान लिया छोटी संख्या x, हमने माना
छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या क्या मान लिया y। छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y। तो क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, अब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180 आपके क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 1। दो संख्या के वर्गों का अंतर इतना है और बड़ी संख्या छोटी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का वर्ग देखो छोटी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या अपनी y है तो 8y हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। कितना आसान है, कितना आसान है। पहला क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। दो संख्या के वर्गों का अंतर इतना है, फर्स्ट ये लिख दिया, फिर उसके बाद छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये लिख दिया। आया आया, थोड़ा सा बुद्धि काम की, दिमाग में चला थोड़ा सा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, चलो फिर हम लोग समीकरण 1 2 को 1 से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर एक्स स्क्वायर का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। समीकरण समीकरण 2 में एक्स स्क्वायर का मान रखने पर ऐसे ऐसे आपको बढ़िया से क्वेश्चन, बढ़िया से आंसर लिख के आना है। ठीक है, नहीं तो आपके एग्जाम में हो जाएंगे क्या, क्रोधित, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको बढ़िया एकदम प्यार से हैंड राइटिंग से आराम से एकदम बढ़िया बढ़िया साफ साफ अक्षरों में आपको लिख के आने। जैसे मान के चलिए आपकी कॉपी का फर्स्ट पेज खुले और एग्जामिनर कॉपी देख के खुश हो जाए, अरे मारो इसको 100 में से 100 देना है। ठीक है, 70 में से 70 देना, 30 आपके स्कूल वाले दे देंगे। हो नहीं गया 100 में से 100। जिसका 100 में से 100 आएगा ना, वो कॉल करना मेरे पास। ठीक है, मैं इंस्टाग्राम का लिंक, वैसे तो मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज करना, टेलीग्राम में यूज करता हूँ। टेलीग्राम पे मैसेज करना, मेरा जो वो है टेलीग्राम पे आईडी शुभंकर पांडे। लेकिन मैं सबका थोड़ी ना रिप्लाई करूंगा, जिसका 100 में से 100 आएगा, ये आपका 95 प्लस आया तो आप मेरे पास मैसेज करना। ठीक है, आपको लाइव में मैं जोड़ूंगा मेरे अपने लाइव में। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान के चलिए हमने रख दिया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मान हमने रख दिया प्लस 8y, प्लस 8y क्यों, ये इधर से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, माइनस रहेगा, माइनस 8y इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये क्या हो गया अपना वापस से बन गया। अब इसको 180 को इधर लाओ और उसके बाद बराबर में लिखो 0। तब जब 180 इधर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। सिंपल सा। अब इसको, अच्छा ये तुमको दिख रहा है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है, अच्छा इसके बाद नहीं दिखेगा, फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ इधर दिखे, क्योंकि कैमरा जो है उसका स्टैंड थोड़ा ऊपर है, वो कैम स्टैंड नहीं, उसको मैंने जुगाड़ से बनाया है। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर लो, अब इनका वो कर लो। देखो ये लग नहीं रहा एक्स स्क्वायर, इनका गुणनखंड ज्ञात करो। मैं क्या करूं, इसको रफ कर दूं इधर, हाँ इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर दूं, फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे लाइए लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, मेरे में मैसेज आ रहा है। तो देखो, अब फिर उसके बाद अब इसका गुणनखंड निकाल लो, इसको इससे गुणा करेंगे और उसके बाद गुणनखंड निकालो, क्या होगा 180 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद इसको हम लोग 18 10 में तोड़ सकते हैं, 18, हाँ 18 10 में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y, नहीं प्लस 18y माइनस, नहीं सॉरी सॉरी माइनस 18y प्लस 10y, 18 में से 10 जाएगा, हाँ माइनस 8 माइनस 180 बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लो, ये y कॉमन हो जाएगा, y माइनस 18 और यहाँ से क्या
प्लस का ये माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस ही ले लो, प्लस 10 ले लो 10, तो ये हो जाएगा y माइनस 18, ठीक है। तो हो जाएगा y प्लस 10 एक ब्रैकेट में y माइनस 18 एक ब्रैकेट में बराबर में 0। अब ये यहाँ से जाएगा तो y बराबर हो जाएगा -10, ठीक है। y बराबर क्या हो जाएगा -10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर -10, और उसके बाद ये -10 कहाँ होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे ये क्या मिटाल दिया मैंने, अरे क्या मिटाल दिया, 180 बराबर 0, सॉरी सॉरी। y का मान देखो, ये तो y ये वाला मान निकालेंगे, y बराबर हो जाएगा माइनस उधर गया प्लस 18, y का मान क्या ज्ञात हो गया, y का मान ज्ञात हो गया 18, ठीक है। y का मान क्या ज्ञात हो गया, 18 ज्ञात हो गया, ठीक है। y का मान क्या ज्ञात हो गया, 18 ज्ञात हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 में रख दो। समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 में y बराबर रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 2 में y का मान रख दो, y का मान क्या हो जाएगा 18, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 18 अट्ठे 8 अट्ठाई 64 के 4 हासिल है 6, 8 6 14 144, और एक्स रखेंगे तो रूट 144, एक्स बराबर हो जाएगा तुम्हारा 12, क्योंकि 144 किसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल होता है 12, एक्स बराबर 12, वाई बराबर 18, वाई बराबर 18 और एक्स बराबर 12। समझ में नहीं आया तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देखो आपके उसमें दिया गया है दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, और ये नवाज दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मैंने ऐसे ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। छोटी संख्या ये माना, बड़ी संख्या ये। फिर उसके बाद मैंने समीकरण बनाया, समीकरण से इसमें देखो एक्स स्क्वायर बराबर रखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण में रख दिया मैंने, ये आ गया। अब इसको इधर ले आया मैं, मेरे को यहाँ पे क्या बन गया एक, अब इसका हमने क्या किया, गुणनखंड किया, एक बहुपद बन गया, इसका एक गुणनखंड किया। गुणनखंड करने के बाद y बराबर 18 प्राप्त हुआ, y बराबर 18 का मान हमने समीकरण नंबर 2 में रखा, तो क्या प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। बस आपका क्वेश्चन हो गया। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए ना, बस केवल 3 और क्वेश्चन करवाएंगे, मैं 3 क्वेश्चन में करवाऊंगा, और उसके बाद बस ये आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सॉल्व करते हैं। दो संख्या की एक संख्या के अंकों का योग, ये वाला क्वेश्चन रुको मैं दिखता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, बस 3 क्वेश्चन आपके पास अभी भी है, हमारे पास है, मतलब आपके पास हमारे पास सब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है, बराबर 9। अंकों का योग क्या है, 9 है। इस संख्या, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, दो संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने का 2 गुना है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या को पलटने पर पलटने के 2 गुना है, यही तो है।
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन कितना घुमा दिया, क्वेश्चन कितना घुमा दिया। ये क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ, आपके क्वेश्चन में